नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में अब नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ अमित शाह ने बड़ी चाल चल दी है। अमित शाह लगातार इस तरीके की रणनीति बनाने के लिए ही जाने जाते हैं और जैसे ही विपक्ष की सरकार किसी भी राज्य में गठित होती है उसके बाद से ही तमाम रणनीति उस सरकार को गिराने के लिए अपनाई जाती है। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ और अब झारखंड की बारी है। झारखंड के बाद अब नीतीश कुमार की सरकार की भी बारी जो है वो आ गई है। अमित शाह से लगातार जो है जेडीयू के कई विधायक संपर्क में हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। सूत्रों ने बताया कि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो अब जेडीयू का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ऐसी घटना अगर आपको देखने को मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार जो है वो गिर जाएगी और उनके सीएम पद पर बने रहने का जो ख्वाब है वो भी चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी है और आरजेडी जैसे ही नीतीश कुमार के कई विधायकों को टूटते देखेगी तो कहीं ना कहीं अपना दावा जो है वो सीएम की कुर्सी पर ठोक देगी और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। नीतीश कुमार के लिए एक और परेशानी का सबब ये भी है कि अब जबकि उनकी सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो ऐसे में कई ऐसी पार्टियां हैं जो तमाम शर्त जो है नीतीश कुमार के सामने रख दी है और इन तमाम शर्तों को मानना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल बंटवारा को लेकर के कहीं ना कहीं पेंच जो है वो फंसता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार तो तभी होगा जब सरकार रहेगी और अमित शाह जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो कभी भी जेडीयू के साथ नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं और किसी भी वक्त बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल जो है वो आ सकता है। हालांकि अभी फिलहाल जो स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव काफ़ी गदगद है, लेकिन उनकी ये खुशी जो है वो ज़्यादा दिनों तक ठहरने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ लीजिए कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी बिहार में और ऐसे में बिहार में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ करके बड़ी सीटों पर जीत जो है वो दर्ज कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो फिर बीजेपी को अकेले ही चुनाव में उतरना पड़ेगा और ऐसे में बीजेपी अपने पांव जो है वो और पसार सकती है बिहार की राजनीति में, क्योंकि क्षेत्रीय दल के तौर पर अगर बात करें आरजेडी और जेडीयू को तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक तरीके से भागीदारी है बिहार की राजनीति में वो ज़्यादा है। लेकिन तब तक अगर उनकी पार्टी में इस बड़ी टूट को रोका जाता है नीतीश कुमार के द्वारा, तभी तक अगर उनकी पार्टी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह कोई बड़ी टूट हो जाती है या किसी ऐसे नेता को एक तरीके से मुहरा बना करके उनकी पार्टी के कई विधायकों को अपने साथ मिलाने में अमित शाह की उस रणनीति के साथ बीजेपी कामयाब हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं सरकार का गिरना और नीतीश कुमार का इस्तीफा देना तय माना जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या सब खेल जो है वो बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।